मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रणधीर सिंह जी। हम इनसे जानते हैं कि इनकी चुनावी रणनीति क्या है, किस तरह से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का चुनावी संगठन नीचे स्तर से शुरू होता है, ऊपर तक चलता है। पन्ना प्रमुख से शुरू होकर, कार्यकर्ता से शुरू होकर, पन्ना प्रमुख से शुरू होकर, बूथ अध्यक्ष से शुरू होकर, बूथ प्रभारी से शुरू होकर, सेक्टर प्रभारी से शुरू होते हुए मंडल मोर्चाओं के मंडल अध्यक्ष से शुरू होकर मेन पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर, और जो संगठनात्मक चुनाव है वो बड़े से बड़े कार्यकर्ता और छोटे छोटे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि आज बूथ अध्यक्ष सम्मेलन था, जिसमें माननीय संगठन मंत्री धर्मपाल जी आए थे, और जो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, और जल शक्ति मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह जी, और तमाम ऐसे मंत्री थे, विधायक भी थे। हमारे पूर्व विधायक थे गोरखनाथ बाबा जी थे, खब्बू तिवारी थी, जो अफवाहें विपक्ष वाले उड़ा रहे थे। आज वो यहाँ मंच पर आकर जनता से भाजपा के लिए वोट मांगकर उन्होंने उसको दूर कर दिया है, और जनता भी जो थोड़ा सा गफलत में थी उसको दूर हो गई है। दूसरी बात, जो चुनाव की रणनीति है, पार्टी की रणनीति होती है, हर एक कार्यकर्ता संगठन का हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, चाहे छोटा छोटा हो, पार्टी के लिए वोट मांगता है, पार्टी के लिए काम करता है। और बूथ स्तर से शुरू होकर और जिले स्तर तक का और प्रदेश तक का, क्या केंद्रीय समिति का जितना भी कार्यकर्ता होते हैं, जो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे केंद्रीय अध्यक्ष हों, पार्टी के सब लोग जो है लगे हुए चुनाव को जिताते हैं। जो इन लोगों की झूठ वाली पार्टी है, झूठा वादा करती है, झूठी सांत्वना देती है किसानों को, ग्रामीण औरतों को, महिलाओं को, जो मोदी जी ने दिया वो कभी नहीं दे पाए हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी थी वो कुछ नहीं दे पाए हैं किसानों को। चाहे 2000 हो, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे वो बीज बांटने से संबंधित हो, फ्री ऑफ कास्ट बीज दिया जाता है। जो छूट थी पहले जमा करना पड़ता था वो भी बंद कर दिया है। आप पैसा जमा करिए, छूट वाला काट के जितना है वो आपको बीज दिया जाता है। पार्टी द्वारा क्या योजना बनाई गई मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर? आपकी पार्टी द्वारा क्या योजना बनाई गई, किस तरह जो है मजबूती की जा रही है? पार्टी के द्वारा जो सरकार ने 2014 से लेकर जो भी अब तक योजनाएं किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण औरतों को, जो भी छोटे तबके के हैं, बड़े तबके के हैं, आवास योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, चाहे जो भी योजना हो जो सरकार द्वारा दी गई है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों के लिए आवागमन की सुविधा हो, सड़कें बना कर दी गई हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे 6 लेन हो, या जो भी योजना थी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी वो किसानों तक जो पहुंचाई गई है। छोटा से पन्ना प्रमुख से कार्यकर्ता से लेके पन्ना प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग जो है वो अपनी योजना को बता रहे हैं। जनता भी उससे खुश है, वो समझ रही है कि हमारा भला जो है, हमारा विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही आज के टाइम पे हमें कर सकती है, हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है, हमारे कष्टों को दूर कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उसके भारी बहुमत से प्रत्याशी जिताकर जो 2.5 साल विकास पीछे जो मंत्री विधायक बने थे झूठा वादा करके, उन वादों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिता के हम उन वादों पे जो माननीय विधायक बनेंगे वो जनता का विकास करेंगे। वो भी वादा करे हैं, वो हमारा वादा नहीं होता, हमारा काम पे फोकस होता है। हम वादा नहीं करते, हम काम को कहते हैं, काम को करते हैं, और जो कहते हैं उस पर हमारे माननीय मोदी जी ने जितना भी अपने मैनिफेस्टो में था, अटल बिहारी वाजपेयी जो मैनिफेस्टो में था उसको प्रधानमंत्री ने चाहे 370 धारा हटा के किया हो, चाहे राम मंदिर बना के किया हो, चाहे जो भी हो, जो भी 370 अटल बिहारी वाजपेयी ने मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो हमारी भारतीय जनता पार्टी डले। झूठा नहीं बोलती है, वो जो कहती है वो करती है। हमारे साथ थे भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर सिंह जी।